मेरे क्वेश्चन ये था कि मैं बार बार ये होता कि हम यूनिवर्स से कैसे जुड़ सकते हैं, यूनिवर्स का बताते हैं ना उनसे। उसमें कई लोग भी होते हैं, लोग, सूक्ष्म लोग। ये अव्यवस्था बाद में आती है, अभी नहीं आती ना, टाइम लगता है ना उसमें आने में। इस अवस्था को आने में कई वर्ष लग जाते हैं। अच्छा हाँ, अच्छा। इसमें कम से कम 10-12 वर्ष तो मामूली बात है। पहले आप अपनी आत्मा को नहीं समझ पाते। पहले सही आत्मा बात। का आभास तो आपको हो। आत्मा का आभास हो तो उसके बाद धीरे धीरे प्रोग्रेस होती है। हम्म। हर आदमी चाहता है कि बस मैं 2 दिन में ही सब हो जाए, वो होता नहीं है। अब एग्जाम्पल भी देख लो ना भाई। महात्मा बुद्ध को 6 साल लगे जी। और हमारे महावीर को 12 वर्ष लगे। योगानंद जी को 12 से 15 साल लगे, जबकि वो पूर्ण समय में बड़े सद्गुरुओं के साथ थे। जी। खैर, महात्मा बुद्ध तो सद्गुरु के साथ नहीं थे, लेकिन उनके अपने अंदर इतनी दृढ़ता थी कि उसका कोई मुकाबला ही नहीं। जिसने अपना राजपाट छोड़ के भगवान की तरफ आया हो, उससे महान व्यक्ति कौन हो सकता। जी। तो ऐसा है, हमने क्या छोड़ा जो भगवान की तरफ आ रहे हैं। नहीं, अष्टावक्र ने तो बोला कि एक क्षण में आप ऐसा कर सकते हैं, अष्टावक्र ने एक क्षण में आप प्राप्त कर सकते हैं। एक क्षण लगेगा, वो तो अष्टावक्र ने। वो तो आपके पिछला जन्म हो तो ही हो सकता, आपने उस जन्म में छोड़ा हो तो हो सकता। अच्छा अच्छा। हाँ, वो नहीं तो हम्म। वैसे भी कई जन्म लग जाते हैं, वो तो कहना मुश्किल है। हाँ, किसी को जल्दी हो जाता है, सबका वो अपनी अपनी यात्रा रहती है, हाँ, शायद इसीलिए। तो हम्म। ऑफिशियली जिड्डू जी। कृष्णमूर्ति ने ऑफिशियली जिड्डू कृष्णमूर्ति का पूरा 48 जन्म लगे, वो जो बुद्ध के जमाने में थे। और रमन महर्षि ने खुद बोला है उनका भी 3 जन्म लगा था। और बुद्ध जी को एक बार जब प्रश्न पूछा गया, तो बुद्ध एक पहाड़ की तरफ लेके जाके उनके सारे जो अस्थियां थी, तो बहुत पहाड़ जितने वो दिखाते हैं। लेकिन यही ट्रबल है कि हम पुराने जन्म के समझ नहीं सकते। बहुत कठिन है, कितना हम हाँ, कर्म कर चुके हैं। प्रभु की तरफ लगे रहो, जो वक्त आएगा तो सब लगे तो हो जाएगा। लगे हुए हैं, लेकिन कई बार परेशानियां आ जाती हैं बहुत, तो फिर मन एकदम हो जाता है, तो स्टार्ट हो जाता है। परेशानियां तो आएंगी, परेशानियां तो मन की हैं। ये संसार तो मन है, संसारी तो माया है। परेशानियां तो आएंगी हमेशा। परेशानियां तभी खत्म होंगी जब वो आप आत्मा के साथ हो जाओगे, तो परेशानियां नहीं दिखेंगी, नहीं मालूम। जी। ये संसार तो मन है, किसको परेशानियां नहीं। गुरु नानक ने तो क्लियर बोला है कि नानक दुखिया सब संसार, ये। सो सुखिया जिन नाम आधार। ये संसार सारा ही दुखी है, सुखी वही है जो भगवान के साथ लगा हुआ है। तो प्रभु के साथ लग जाओ, तो एक वक्त आएगा कि सुखी हो जाओ। और काउंट मत करो। एक बार नारद मुनि भगवान से मिलने जा रहे थे, तो जंगल में एक साधु के पास गए और साधु को बोले, मैं परमात्मा के पास जा रहा हूँ, कि तेरा कोई प्रश्न है तो बोल। उसने बोला कि देखो, मैं इतने जन्मों से कर रहा हूँ, कब मुझे परमात्मा मिलेंगे, उनसे पूछ के आना। कहता है ठीक है, मैं पूछ आऊंगा। फिर एक यंग साधु के पास गए, तो उससे पूछे, मैं परमात्मा के पास जा रहा हूँ, कुछ पूछ के आना है तेरे बारे में। कहता है कुछ पूछने की जरूरत नहीं है, आपकी इच्छा है तो पूछ लेना, पर मेरा कोई प्रश्न नहीं। जब नारद वापिस आए, तो पहले साधु से मिले, तो उन्होंने बोला कि परमात्मा बोलता है कि तेरे को 3 जन्म और लगेंगे। उन्होंने कहा पहले इतने जन्म लगा चुका हूँ, 3 जन्म और छोड़ो, मेरे को चाहिए ही नहीं परमात्मा। सब छोड़ छड़ा के भाग गया। जब यंग साधु के पास गए, तो उसने बोला कि परमात्मा कह रहे थे कि इस पेड़ पे जितने पत्ते हैं ना, लाखों पत्ते होंगे, तो इतनी बार जन्म लेगा तब तुझे भगवान मिलेगा। तो बोलता अच्छा, तो फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो इतनी बार जन्म ले लूंगा। ही वॉज प्रिपेयर्ड फॉर सच ए लॉन्ग जर्नी ऑल्सो, और भगवान उसको तभी मिल गए। तो क्वेश्चन है कि आप एक्सपेक्ट मत करो, ये तो प्रभु का प्रसाद है। कल भी मिल सकता और कई जन्मों तक भी नहीं मिल सकता, ये कहना बड़ा मुश्किल।
और काउंटिंग मत रखो, लगे रहो भगवान के साथ। जैसे अपने बच्चे को प्यार करते हो भगवान के साथ भी करते रहो। कुछ एक्सपेक्ट मत करो। अगर बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन जाओगे तो सब कुछ हो जाएगा।